कपट दम का मतलब अहंकार। अगर ये हम सब कर रहे हैं, मैं बैठ करके मंच पे बोल रहा हूँ और इस भाव से बोलूं कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरी बराबर ज्ञानी कोई ना है, तो सोचो क्या हो जाएगा, ये उल्टा कर्म बंधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आए थे हर भजन को कूटन लगे, आए तो यहाँ भगवान के सत्संग में थे, लेकिन हमने क्या कर लिया, दम्भ के कारण जो है इसको कर्म बंधन में बंध दिया। जाके कपट दम नहीं माया, माया का के बहुत सारे अर्थ हैं। माया का पैसा से भी माना जाता है, कभी जो है उसको हम जो है माया के रूप में धन दौलत के लिए आज आप देख रहे हैं, जिनके अच्छे स्वर भगवान ने दिए, जिनको ज्ञान दिया, वो क्या कर रहे हैं, पैसा के लिए जो है इस काम को करते हैं। तो सोचिए, भगवान कहते हैं जाके कपट दम नहीं माया, वाके हृदय न बसाई। भगवान कभी जीवन में कोई कृपा आने वाली नहीं है, इसलिए भगवान ने सूत्र दिया गीता में। भगवान कहते हैं कि तू जो कुछ कर्म करता है ना, वो सब कर्म मेरे लिए कर। किसके लिए कर्म करें? भगवान के लिए। गा रहे तो कौन के लिए गा रहे हैं? भगवान के लिए गा रहे हैं। प्रवचन कर रहे हैं तो कौन के लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। यज्ञ कर रहे हैं तो किनके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। तो सोचिए, जब भगवान के लिए, वहां पर एक शब्द और जोड़ा उन्होंने, अनासक्त। अनासक्त होकर के, इसमें कोई आपकी आसक्ति न हो, तब ये कर्म आपको तारने वाले हैं। और अगर आपने इसको ऐसा नहीं किया तो ये कर्म बंधन में आपको उल्टा बांध देंगे। ध्यान रखना, यह सबसे ज्यादा महत्व भाव का है। इसलिए उन्होंने कहा, न काष्ठे न पाषाणे विद्यते देवा, न काष्ठे न पाषाणे विद्यते देवा, भावो विद्यते देवा, तस्माद देव कारण। भगवान पत्थर में और काठ में नहीं बैठा, भगवान आपके भाव में बैठा है, इसलिए भाव की प्रधानता ज्यादा है। इसलिए जो भी कर्म करें भैया भाव के साथ करो। मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूं, मेरा भगवान प्रसन्न हो जाए। और उसके रूप में जो ये बैठे हैं ना, जो भगवान के रूप में सब बैठे हैं, इनके कल्याण के लिए जो है मैं गा रहा हूं, लेकिन इसमें मेरा कोई निज स्वार्थ नहीं है। तो ये कर्म आपको, ये सत्संग आपको उतारने वाला है। ये दिखाता है, ऐसे ही लिखा कि बिना सत्संग विवेचन होई, भगवान की कृपा से सुलभ हो गया। लेकिन किसके लिए बताया? जो है सत्संग का उद्देश्य क्या है? सत्संग के माध्यम से हमारा जो है मोह नष्ट हो जाए। क्या नष्ट हो जाए साहब? मोह नष्ट हो जाए। और क्या नष्ट हो जाए? आसक्ति नष्ट हो जाए। तो ये सत्संग कल्याण करने वाला है। अन्यथा भगवान ने तो कृपा कर दी, आपको सत्संग दे दिया, आपको बुला भी लिया और सुविधा भी कर दी, लेकिन आप कहीं बंधन में बंधो तो भगवान उसको। इसलिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, भगवान ने आपको कर्म स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। एक ही चराचर जीव में प्राणी है मनुष्य, जिसको कर्म करने की स्वतंत्रता है। कर्मणाधिकारस्ते मा फलेषु, लेकिन इसका तुम दुरुपयोग करोगे तो भैया उल्टा हो जाएगा। तुम बताएं क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसलिए एक ही बात उन्होंने कहा, राग द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत। भैया राग द्वेष में बंध के इस काम को मत करो। इस काम को अगर किसी ने किया राग द्वेष में बंध के तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बार कोई आदमी प्रसाद बांट रहा था, संत देख रहे थे, उन्होंने कि इसको प्रसाद को बांटने की पात्रता चाहिए। उन्होंने कि महाराज ये क्या बात कर रहे हो, तो प्रसाद समय दे ही रहे, क्या पात्रता की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा पात्र वो है जो सबको सम मान करके, सबको बराबर भाव से इस प्रसाद को बांटता है, वही बात जो है बांटने योग्य है। और जिसमें ये पक्षपात आ जाए, जिसमें राग दोष आ जाए, तो वो उसका अधिकारी नहीं है। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त।